सर, हम इस पॉडकास्ट में आपका फ्यूचर में विजन क्या है परिवहन विभाग को लेकर, अभी तक क्या नीतियां आपने अपनाई हैं, अभी क्या चल रहा है, आप टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी एजुकेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि आपका क्या क्या माइलस्टोन्स रहे, किस किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, उसके साथ साथ आपका परिवहन विभाग में किस तरह का अनुभव रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस विभाग को। मैं आजमगढ़ से पढ़ाई शुरुआत की मैंने, वहाँ केंद्रीय विद्यालय पढ़ा, फिर यूपी बोर्ड में पढ़ा, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी किया और फिर दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। शुरू में तो मैं एसडीएम शोकोहाबाद रहा, जसराना रहा, वहाँ 960 एकड़ का फर्जी पट्टा पकड़ा जसराना में, और फिर उसके बाद बागपत में मेरठ में और बागपत में गया। वहाँ हिंदुस्तान में सबसे पहली बार पोलिंग बूथ के अंदर स्टैटिक वीडियो कैमरे का कॉन्सेप्ट लेके मैंने इंट्रोड्यूस किया। इलेक्शन कमीशन में गया, इलेक्शन कमीशन मेरे पेपर को एक्सेप्ट किया, उसको हमने वहाँ पे इन्फोर्स कराया और 120 जगह रिपोलिंग हुई थी। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री का ओएसडी दिल्ली में बन के गया और वहाँ से फिर परिवहन मंत्री का ओएसडी बन के गया और फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण में 5 साल रहा, दिल्ली नगर निगम में 6.5 साल रहा, 1 साल एनडीएमसी में रहा, 1 साल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रहा और फिर गौतम बुद्ध नगर में कलेक्टर रहा 2017 से 2020 के बीच में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन में भी तब से हूँ। सर, परिवहन विभाग में आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा है और आप आगे आने वाले 10 साल किस तरीके से होंगे, आप किस तरह का भविष्य आप उसका देख रहे हैं, और 3 या 4 अगर आप अभियान या योजनाओं के बारे में बता सकें जो आगे आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च होंगी। मैं इसे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिपार्टमेंट्स के रूप में देखता हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम काम जो है पोर्टल्स पे होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज डेटा है वही डिसेमिनेट होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए परिवहन विभाग एक बहुत स्मार्ट डिपार्टमेंट है और करीब 4.25 करोड़ इसमें गाड़ियां हैं, 3 करोड़ से अधिक लाइसेंसी हैं। सुबह घर से निकलते हैं तो परिवहन के डोमेन में होते हैं, शाम को घर से वापस आते हैं तो परिवहन के डोमेन से आते हैं। अब हमारे अधिकारियों को जो 75 जिलों में हैं उनको मॉनिटर करना, मैनेज करना, सब रूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका चालान यदि हुआ है तो चालान रियलाइज़ होना, और भी बहुत से चीज़ें हैं, लाइसेंस से लेके, रोड सेफ्टी से लेके, इन्फोर्समेंट से लेके। तो ये बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है और मॉडर्न डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं इसको एक आधुनिक मॉडर्न डिपार्टमेंट के रूप में देखता हूँ जो जनता की ज़िंदगी में व्यापक स्तर पे परमिनेट करता है। सर, आपने बोला स्मार्ट डिपार्टमेंट, तो आप कुछ स्मार्ट इनिशिएटिव्स के बारे में अगर बता पाएँ। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव लास्ट कुछ महीनों से हुआ है, या चैट बॉट एक नया आ गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या था और किस तरह की नई टेक्नोलॉजी को अब आप यूज़ करेंगे आगे आने वाले समय में? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत अधिक आगे आ गई है और टेक्नोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो है अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये टेक्नोलॉजी केवल एक माध्यम है, और ये माध्यम किसके लिए है? जनता के लिए है। तो जनता में अगर यूपी के लोगों को देखें तो अलग अलग लेयर्स हैं। अब मोटरसाइकिल वाहन चालक तो जो है गांव का भी है, तो इस टेक्नोलॉजी के स्वरूप को उस वाहन चालक तक पहुंचा देना जिससे कि वो कंप्लायंस करे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की जगह टेक्नोलॉजी का ये स्वरूप जो लेटेस्ट आया है वो बहुत व्यापक है। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया जाए और लोगों के पास है। फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया आ गया है, अब जनता घर बैठे रहती है और वो चाहती है कि सारा कुछ उसको सोल्यूशन मिले, तो हम चाहते हैं उसके बीच में जाएं। क्योंकि एक बात आप रियलाइज़ करेंगी कि टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन हमारा पोर्टल फॉर इंस्टेंस केवल अंग्रेजी में है। तो मैंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया कि जब 95% लोग जो है हिंदी जानते हैं उत्तर प्रदेश में और पोर्टल अंग्रेजी में है, तो कैसे जाएंगे उस पर, कैसे जो है फेसलेस का और बाकी सब एक्टिविटीज़ करेंगे। तो एज अ रिजल्ट एक गैप है, गैप जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन में और हम जो सुविधा दे रहे हैं उसमें, दोनों के बीच में गैप है। उस गैप को कैसे दूर किया जाए, तो एक माध्यम टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसे चैटबॉट है, अब 24/7 ऑपरेट कर रहा है, तो बेसिक क्वेरीज यदि ये गैप बना रहेगा तो लोग जो है फिर उनको एक्सप्लॉयटेशन होगा, लोगों से पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वो उनको एक्सप्लॉयट करेंगे, देयर इज अ कॉस्ट टू इट। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी सूचनाएं उनको घर से ही हो जाएं, सारी सुविधाएं घर पे ही रहें, या मिनिमम उनका इंटरेक्शन हो,
जिससे कि उनका किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। तो चैटबॉट उसी का कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ हमने जैसे पीओएस मशीन के लिए प्रबंध कर दिया है। अब जब भी चालान होगा तो कैश देने की जगह पीओएस मशीन में आपने कार्ड के थ्रू दीजिए,